आपका, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। विदिशा के लटेरी से दुखद खबर यह है कि लोकेश जिंदगी की जंग हार गया है और इसी को लेकर इंदर सिंह परमार ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका यह कहना है कि बोरवेल खुला छोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सामान्य प्रशासन मंत्री इंदर सिंह परमार का यह बयान है। सीएम ने सभी कलेक्टर्स को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं कि अगर बोरवेल के गड्ढे को खुला छोड़ा जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटवारियों को भी निर्देश जारी हुए हैं। खुले बोरवेल को जल्द से जल्द बंद करवाने के आदेश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि विदिशा के लटेरी में एक बेहद दुखद घटना घटित हुई है। लोकेश बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था, जो कि जिंदगी की जंग हारा। कई बार कई किसान लोग अपने बोर को बगैर बताए और उसकी प्रशासन को सूचना नहीं मिलती है, उस कारण से घटनाएं हो रही है। सामान्यतः लोग जो निगाह में आ जाते हैं सबकी, वो बोर तो बंद कर देते हैं, परंतु जो जहाँ दूसरे अन्य लोगों का आना जाना नहीं होता है वहाँ के बोरों में ये घटनाएं सामान्यतः हो रही है। और इसलिए मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि समाज के लोग जो बोर का उपयोग करते हैं, कृपया बोर को ओपन न रखें। किसी भी मासूम की जान उसमें जा सकती है। ये समाज में भी जागृति की आवश्यकता है और प्रशासन भी उस पर कार्रवाई करेगा। तो सुना आपने मंत्री इंदर सिंह परमार को। उनका कहना है कि जो भी अब बोरवेल को खुला छोड़ेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन मंत्री इंदर सिंह परमार का यह बयान। सीएम ने सभी कलेक्टर्स को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं कार्रवाई करने के। खुले बोरवेल पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हैं कलेक्टर्स को भी और पटवारियों को भी आदेश जारी हो चुके हैं। तो चलिए अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर देंगे। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। रंजना, काफी दुखद है ये, सफलता मिली बच्चे को बाहर निकालने में, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जरूरत है कि बोरवेल, जो खुले बोरवेल के गड्ढे होते हैं, उन पर अब सख्ती बरती जाए। बिल्कुल दुखद खबर है कि लोकेश जो कि उस बोरवेल में गिरा था वो अब नहीं बच सका है। हालांकि उसे बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जब वो बाहर निकला तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ अकेले लोकेश की कहानी नहीं है सुमित, ऐसे कई बच्चे हैं जो बोरवेल में गिर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की जो जंग है वो हार रहे हैं। लेकिन ऐसे में गलती उन लोगों की है जो बोरवेल करवाते तो हैं, लेकिन उस पर जो बंद करने का आगे की जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, उसको पूरा नहीं करते। और ऐसे में कई मासूम हैं वो बोरवेल में गिरकर अपनी जान गंवा रहे हैं। और इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगातार कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दिए हैं और इसको लेकर लगातार जो कलेक्टर हैं उनको आदेश भी दिए हैं कि प्रदेश भर में जितने भी खुले में बोरवेल हैं जिनका काम नहीं है और उनको भरवाने की जो प्रक्रिया है वो करी जाए। और इसीलिए प्रदेश भर में कलेक्टर्स ने सभी पटवारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि ऐसे प्रदेश भर में जितने भी बोरवेल हैं उनको चिन्हित करें, उनको भरवाने का काम करें। और अगर इसमें भरवाने का काम नहीं किया जाता या उन पर ढक्कन नहीं रखा जाता है तो इसके मामले में आगे जो भी दोषी होगा उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कल अलग अलग विभागों के मंत्रियों से भी बात हुई, प्रभारी मंत्री से भी बात हुई और जो सांसद हैं विदिशा क्षेत्र के उनसे भी बात हुई। सबने यही कहा कि फिलहाल ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब जबकि इस पूरे मामले में बच्चा अपनी सांसें थम चुकी हैं, उसकी सांसें वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसके बाद अब जरूर इस पूरे मामले को लेकर सुमित जागरूकता लोगों को दिखानी चाहिए। एक्शन जरूर होना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर, ताकि आने वाले दिनों में और ऐसे कई लोकेश हैं जो अपनी जिंदगी की जंग ना हारें और अपने बचपन को जी सकें। ऐसे में ये पूरी तरह से इस बात को लेकर पुख्ता होना चाहिए कि इस पर ये जो सिर्फ आदेश ही ना रह जाए, बल्कि कलेक्टर पटवारी से इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट जरूर लें और इसके बाद जो खुले में बोरवेल हैं उनको बंद कराने का जो काम है वो पहली प्राथमिकता के साथ शुरू किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में अब ऐसे हादसे पर लगाम लगाई जा सके। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर बीते सालों का रिकॉर्ड देख लिया जाए सुमित, तो कई ऐसे बच्चे हैं जो लगातार बोरवेल में गिर रहे हैं। एक के बाद एक लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं जिसमें बच्चे बोरवेल में गिरकर हादसों का शिकार हो रहे हैं। कई मामलों में बच्चों को बचा तो लिया जाता है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें बच्चे बच नहीं पाते हैं
क्योंकि जो प्रक्रिया है टनल को खोदने की, उसके पैरेलल गड्ढा खोदने की, वो बहुत लंबी होती है और ऐसे में 22 से 23 घंटों का जो लंबा सफर होता है उसमें बच्चे अपनी जिंदगी की जंग जरूर हार जाते हैं। ऐसे में प्रशासन को अब गंभीरता से इस पूरे मामले को लेना चाहिए और बोरवेल को भरवाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करानी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे कई मासूम हैं वो उनको बचाया जा सके। सुमित, आदेश तो जारी हो चुके हैं, लेकिन आदेश का पालन कितनी गंभीरता से होगा ये देखने वाली बात होगी। रंजना, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।